तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है मेरी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, कोई भी तकलीफ़, कोई भी दुख आपकी ज़िंदगी में ना आए। तो दोस्तों, ये नया चैनल है और इस चैनल पर आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। हो सकता है आपने पुराने चैनलों पे मुझे सुना हो, मेरी कहानियाँ सुनी हो, लेकिन ये न्यू चैनल है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों को, जिन भाइयों को आज की इस कहानी के बारे में पढ़ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिएगा, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिलेगा और आप इस कहानी को, इस खबर को पढ़ भी सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी पर। अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो में मैं ले सकूं। आज की कहानी में दोस्तों आपको एक खुदगर्ज माँ की एक काली करतूतों के बारे में जानने को मिलेगा, जिसने अपने निजी स्वार्थ और प्रेमी के साथ मिलकर चक्कर चलाकर अपनी ही बेटी को कुछ पैसों के चक्कर में बेच दिया और अपने प्रेमी के साथ जो है वो रंगरेलियां मनाई। अब जब गांव वालों को पता लगा, गांव में सनसनी फैल गई और इसके बाद जब इस बात की खबर पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस ने मामले को गहराई तक जांचा, उसकी पड़ताल की और तब जाकर कहानी से जुड़ा हर एक राज पुलिस के सामने पन्ने दर पन्ने खुलकर सामने आ गया। हैरानी वाली बात ये थी कहानी में कि आखिरकार एक माँ ने किस तरह प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही बच्चों को खुद से अलग कर दिया और ख़ुद दिल्ली में जाकर अपने प्रेमी के साथ वो गलत काम करने लगी। और आज की जो ये सच्ची घटना है, इसका ताल्लुक़ बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर ज़िले से है और यहाँ का ये मामला है। और बात जो थी वो 23 अगस्त 2023 की है और हर कोई जानता है कि एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है और हर एक मुश्किल को वो पार करने के लिए तैयार हो जाती है बच्चों के लिए। वो उनको किसी भी तरह की तकलीफ़ों में नहीं देख सकती, किसी की भी माँ हो। यहाँ तक कि बच्चा अगर थोड़ा सा बीमार भी हो जाता है तो घर में सबसे ज़्यादा माँ ही उसको लेकर परेशान होती है, वही उसका ख्याल रखती है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, ये हर एक माँ की जिम्मेदारी भी बनती है। और कहा जाता है कि अगर एक घर में बेटी और बेटा हों तो माँ का लगाव सबसे ज़्यादा अपनी बेटी से होता है। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं उसमें आपको उल्टा देखने को मिलेगा, उल्टा रूप एक माँ का देखने को मिलेगा, जिसे सुनकर आप यही सोचेंगे कि आखिरकार एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा काम कैसे कर सकती है। क्या वाकई उस माँ को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, अपनी बच्ची की, बेटी की परवाह नहीं थी जिसने ऐसा काम किया। और आज इस कहानी के बारे में जो आप सुनेंगे उसे सुनकर आप परेशान भी हो सकते हैं, हैरान भी हो सकते हैं। दोस्तों, दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि एक शादीशुदा महिला पर अपनी आशिकी का कुछ ऐसा बुखार चढ़ा हुआ था जिसके चक्कर में आकर उसने अपनी बेटी, छोटी बेटी को 2.5 लाख रुपए में किसी व्यापारी को बेच दिया और जो बेटा था उसको वो हॉस्टल में छोड़कर ही अपने प्रेमी के साथ फ़रार हो गई। फिर इस बात की खबर जब पुलिस को लगती है तो पुलिस ने कहानी के एक एक पहलू पर अपनी नज़र डाली, जहां पुलिस को मालूम होता है कि दरअसल झारखंड के पास एक जगह है और इस जगह का जो नाम था वो रांची था। तो दरअसल यहाँ के रहने वाले एक पति पत्नी कुछ साल पहले ही अपने बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर काम के सिलसिले में आए थे। और आपको बताता चलूँ कि ये जो महिला थी, जो औरत थी, इसका पति काफ़ी दिनों से अपने कारोबार से टूटा हुआ था, कमज़ोर था और जिसके चलते बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर में वो आकर रहने लगते हैं, क्योंकि यहाँ उनका काम जो था वो लग गया था। इसलिए ये दोनों पति पत्नी और उनके 2 बच्चे मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में आकर रहते हैं। और यहाँ आकर उनकी ज़िंदगी कुछ पटरी पर आती है, पैसे की जो है वो दिक्कत कम होती है। मगर अचानक ऐसा होता है कि इसी दौरान इस महिला का ताल्लुक़ एक इंसान से जुड़ता है और यहाँ से इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। और ये मुलाकात वक्त के गुज़रने के साथ साथ दोस्ती में बदली और जैसे जैसे इन दोनों का एक दूसरे से रोज़ आमना सामना हुआ, मिलते रहे, तो देखते ही देखते कब ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई, इन्हें पता ही नहीं चल पाता। यानी उस महिला को इस नई जगह के रहने वाले एक इंसान से प्यार हो जाता है और जिसके चलते दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं।
अब ये महिला अपने प्रेमी के लिए इस कदर पागल हो जाती है कि ये अपने इज्जत को भी उसके आगे नहीं देखती, परवाह नहीं करती और उस व्यक्ति के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाने की ज़िद करती है। और इस पर वो व्यक्ति भी तैयार हो जाता है। उसने एक अकेली जगह पर उसको महिला को बुलाया जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन ना जाने कैसे एक दिन इस बात की खबर उसके पति को लग जाती है और जिस पर पति ने काफ़ी रोक टोक की, समझाया भी, मगर ये दोनों प्रेमी प्रेमिका नहीं मानते और ये फिर भी एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। और बस इसी दौरान इत्तेफाक से इस महिला के पति की कुछ दिन बाद मौत भी हो जाती है और जिसके बाद ये महिला एक तरह से आज़ाद हो गई। यानी इसको लगा कि अब हम दोनों को रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं रहा। अब इसलिए उसने जब अपने प्रेमी से शादी करने की बात कही तो देखिए यहाँ प्रेमी शादी के लिए राज़ी तो हो गया, मगर वो इस महिला के बच्चों को अपनाने के लिए राज़ी नहीं था। उसने मना कर दिया। उसने कहा देखो मैं तुमसे शादी तो कर सकता हूँ मगर तुम्हारे बच्चों को अपने साथ में नहीं रख सकता, इसलिए तुम इनको कहीं पर भी छोड़ कर आओ या फिर कोई और आइडिया सोचो, तभी मैं तुमसे शादी कर पाऊँगा। बस इतना कहना था कि इसके बाद इस औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। और दोस्तों प्लान ये था कि इस खुदगर्ज माँ ने अपनी लड़की को ही एक व्यापारी के हाथों 2.5 लाख रुपए में बेच दिया और जो उसका बेटा था उसको एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में छोड़कर एकदम बेफिक्र हो गई। और फिर यहाँ से ये दोनों प्रेमी प्रेमिका अपनी नई ज़िंदगी बसाने के लिए निकल पड़े। मुजफ्फरपुर से दिल्ली को ये पहुँचते हैं और इसके बाद देखिए जब मोहल्ले वालों को पता चलता है इस तरह से यहाँ एक घर में जो महिला अपने बच्चों के साथ रहती थी वो काफ़ी दिन से दिखाई नहीं दे रही है और बच्चे भी घर में नहीं हैं, तो इसी को देखते हुए आसपास के लोगों ने आवाज़ उठाई, ढूंढना शुरू किया और इस बात की सूचना उन्होंने पुलिस को भी दी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। पुलिस फ़ौरन ही उस इलाके में आकर पूरे घर की तलाशी लेती है। कोई नहीं मिलता, कोई पता नहीं मिलता, सुराग नहीं मिलता। इस महिला का पति कुछ दिन पहले मर चुका था ये पता चलता है और जो उसका बेटा था वो एक हॉस्टल में पढ़ रहा था, शायद उसको पता होगा कि उसकी माँ कहाँ गई है। बस यही जानकारी लेने जब पुलिस उस बच्चे के पास पहुंचती है तो तब जाकर इस मामले का खुलासा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ हॉस्टल वालों को ये बात पहले से ही मालूम हो चुकी थी, क्योंकि दरअसल यहाँ के प्रिंसिपल ने बताया कि इतना वक्त हो गया है ये बच्चा यहीं हॉस्टल में रहता है और अभी तक इसके घर से कोई फ़ीस नहीं आई है। यानी हॉस्टल का ख़र्चा महंगा था और जिसकी फ़ीस जमा ना होने पर हॉस्टल के प्रशासन ने बच्चे के घर पर कांटेक्ट किया। तो देखिए उन्होंने बताया कि जब इस बच्चे के परिवार वालों से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया तब इस दौरान अचानक इस महिला के ससुर और देवर ने उसके खिलाफ रांची में पहले ही एक 0 FIR दर्ज कराई थी, जहां उन्होंने बताया था कि उनके घर की बहू कई हफ्ते से फ़रार है, उसका कुछ पता नहीं है। बस यही बात पुलिस को खटक गई और पुलिस ने फ़ौरन ही जब सदर थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ संपर्क बनाया तो वहां से पुलिस को नई जानकारी मिली कि दरअसल बच्ची के जो दादा और चाचा हैं उन्होंने वहां की पुलिस को बताया था कि उनकी एक पोती थी जिसको उसकी ही माँ ने एक व्यापारी के हाथों कुछ रकम के चलते बेच दिया है। बस इसी वजह से उन्होंने अपनी बहू के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई थी। अब जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि बच्ची का मामला था, उस बच्ची की तलाश शुरू की। जहां जांच पड़ताल में पुलिस को एक और बात पता चलता है कि उस बच्ची को बेचने में आरोपी महिला के पड़ोसियों का भी हाथ था, यानी उन्होंने भी उसकी कुछ मदद की थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने पहले ही वहां जाकर पूछताछ की थी तो पूछताछ में लोगों ने यही बताया था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। यानी यहाँ पर पड़ोस वालों ने भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, मगर जब सच्चाई खुद पुलिस के सामने आई तब जाकर पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो भी दोषी थे एक तरह से। और बाद में बच्ची की तलाश की तो बच्ची को भी पुलिस ने ढूंढ निकाला। कुल मिलाकर बच्ची ठीक ठाक है, लेकिन अभी इन दोनों आरोपियों का अता पता नहीं चल पाया था
और 2024 की लास्ट में इन दोनों आरोपियों का भी पता निकाल लिया पुलिस ने और फिर उसके बाद इन पर केस लगा, इन पर गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन दोस्तों अफसोस होता है ऐसी सोच पर, ऐसी माँ पर कि जो अपनी हवस के चलते अपने प्रेमी के चक्कर में पड़कर अपने एक बेटे को और अपने एक बेटी को भूल गई और उसने बेटी को बेच दिया। ज़रा सोचिए, जो औरत इतना गिर सकती है वो कुछ भी कर सकती है और वो अपने प्रेमी के साथ भी कुछ गलत कर सकती है। वो प्रेमी भी पागल होगा, उसके दिमाग में उसने ये सोचा तक नहीं कि जो अपने बेटी की नहीं हो सकी, बेटे की नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी ऐसी औरत। तो ऐसी औरतें एक दाग होती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दोस्तों परेशान कौन होता है? बच्चे ही परेशान होते हैं। कई कहानियों में ऐसा भी होता है कि माँ ने जो है वो बच्चों के पिता को मार डाला, यानी अपने हस्बैंड को मार डाला, और एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी और पत्नी की हत्या हो गई, बच्चों से माँ दूर हो गई और उनका पिता जो है वो जेल में बंद है, यानी माँ और बाप दोनों छिन गए। तो इन बच्चों से भी माँ और बाप का साया सर से उठ गया। लेकिन वहाँ उनके कुछ दधियाल के लोग, यानी उनके दादा और उसके चाचा बच्ची के मौजूद रहे, जिन्होंने इन बच्चों को पालना शुरू किया है। फ़िलहाल ये दोनों बच्चे सेफ़ हैं। अब इस बात की खुशी है कि वो बच्ची भी पुलिस ने ढूंढ निकाली। तो दोस्तों ऐसी कहानियों से जो है वो सीख मिलती है और इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फ़िलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, और अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे ज़रूर लिखिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आप सभी लोगों का नाम ले सकूं। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। हो सकता है पुराने चैनल पर आपने मुझे सुना हो, तो कहानी पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। ये मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है। तो आज की एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।